नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। CUET के रिज़ल्ट आने के बाद से अब ड्यू के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS पोर्टल खोले जाने को लेकर लगातार जो है आपके सवाल हैं, और आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय में इस पर नज़र बनाए हुए थे कि आखिर ऐसा क्या जो है वो है कि इससे अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है वो चुप्पी साधी हुई है इसके ऊपर, कि अभी तक जो है इसको लेकर कुछ भी जो है बातें नहीं हैं। तमाम सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि कहीं पर ये कहा जा रहा है पोर्टल लॉन्च हो गया, कहीं कहा जा रहा है कि नहीं अभी इसमें देर होगी। कल जो है वो मुहर्रम की छुट्टी भी है और उसके बाद जो है आगे शनिवार है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम था और अभी हम भी इस कार्यक्रम में हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं DUTA यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी, और उनसे जानेंगे कि सर ये जो है वो रिज़ल्ट आए हुए लगभग 48 घंटे से अधिक समय हो गया है, और हर बार आप लोग कहते हैं कि डूटा जो है वो चाहती है कि एकेडमिक कैलेंडर समय पर शुरू हो, तो इस बार 11 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो क्या होगा? स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्ते सर 11 दिन पहले जो है वो इस बार रिजल्ट आ गया लास्ट ईयर के मुकाबले। पिछली बार 4 जुलाई को आया था, इस बार जो है वो 11 दिन पहले आ गया है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है वो आप लोग एकेडमिक कैलेंडर को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे? बिल्कुल मुनमुन जी, सबसे पहले तो बधाई और धन्यवाद कि आपका ये जो ऑनलाइन माध्यम से ये चैनल है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं को समय समय पर हम सबके समक्ष लाता रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार अपनी परीक्षाएं जो हैं थोड़ी देर तक चलाई, इवैल्यूएशन का काम चल रहा है, रिज़ल्ट वगैरह इन सब चीज़ों के चलते परसों जब CUET का रिज़ल्ट आया तो हमें इस बात की उम्मीद जागी कि इस बार हमारा एकेडमिक कैलेंडर जैसे पिछले साल 1 अगस्त से शुरू हुआ था, हम उसको समय से शुरू कर पाएंगे। लेकिन इस समय काम का बोझ शिक्षकों का इतना बढ़ा कि डूटा ने तत्काल दिल्ली विश्वविद्यालय को पत्र लिखा, और उस पत्र में हमने 4-5 बातें लिखी। हमने कहा भाई, एक तो हमारी जो एक्स्ट्रा वर्क हमने इस सेमेस्टर में छुट्टियों में वैकेशन जो पीरियड उसमें अंतर्निहित था, उसमें करने के एवज में हम लोगों को 10 दिन के वैकेशन अतिरिक्त दी जाए। उसके पश्चात हमने ये भी मांग की कि इस कार्यकाल के लिए हमको ELs जो अप्रोप्रिएट संख्या में दी जाए। उसके बाद तीसरी मांग हमने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से डूटा के माध्यम से ये की है कि कैलेंडर को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कैलेंडर पिछले साल से पहले प्रारंभ हो, और उसमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सेमेस्टर ब्रेक्स जो हैं वो ठीक से हो, और विंटर ब्रेक और समर वेकेशन भी हमारा ठीक से चले। तो इन चीज़ों में पिछले पूरे एकेडमिक वर्ष 25 और 26 था, उसमें शिक्षक जूझते रहे जी बिल्कुल, और हम लोगों ने पूरा साथ निभाते विश्वविद्यालय का जो है ये कैलेंडर उसको लागू करने के लिए लगातार निरंतर दबाव बनाया। समय से एग्ज़ाम दिए, इंटरनल असेसमेंट हुई, हमारे प्रैक्टिकल्स हुए, सब चीज़ों में कोऑपरेट किया। तो आज जब CUET का रिज़ल्ट समय से आ गया तो तत्काल मैंने 4 घंटे के भीतर ही डूटा की चिट्ठी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी कि अब हमारे पास अवसर है कि हम कोविड से पूर्व के काल की तरह ही अपने कैलेंडर को प्रारंभ कर सकें जी। तो आज ही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब से मिला था, उन्होंने कहा जल्द ही कर रहे हैं। अब देखो कितनी जल्दी वे करते हैं, लेकिन अगर एक आज तक नहीं कर पाते, कल छुट्टी है, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो अवसर आया था कैलेंडर को ठीक करने का, अर्ली स्टार्ट करने का, उससे हम हाथ धो बैठेंगे मौके से। जी सर, ये जो जब भी CSAS पोर्टल लॉन्च हुआ उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, इस बार इसको लेकर कोई सूचना जो है वो नहीं थी, और ये ऐसा नहीं है, CUET से पहले भी जो है वो जब ब्रोशर लॉन्च होता था तो बाकायदा एक जो है पत्रकार आते थे, सवाल जवाब होते थे। तो क्या इस बार सीधे पोर्टल खोलने की तैयारी है? मुझे लगता है उनकी क्या मंशा है उसको तो मैं अभी क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा जो एक कंसर्न है वो है 21 तारीख पिछले साल के कैलेंडर के हिसाब से 21 जुलाई तक इस साल का सत्र खुलना था। लेकिन अगर CUET के रिज़ल्ट आने के बाद यह लेट करते हैं तो 21 तारीख को किसी भी हालत में नया सत्र ये नहीं खोल पाएंगे, और उस स्थिति में कितनी आगे ले जाते हैं, लेकिन 1 अगस्त से पहले भी ये खोल देंगे तो हम लोग को उचित समय मिलेगा, विंटर ब्रेक्स मिलेंगी, और जो अगले साल जो परीक्षाएं मिड सेमेस्टर की होंगी और फुल फाइनल सेमेस्टर की होंगी उसमें हम लोग और अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय को शिक्षक और छात्र की समस्याओं का संज्ञान होगा तो ही ये बातें वे कर पाएंगे, अन्यथा इस प्रकार का उनका एक लचर वो रहेगा रवैया, तो मुझे लगता है फिर वो सेमेस्टर
उसी एक चीज़ और भी हम सर देखिए, अब CUT PG का रिजल्ट आया, उसके बाद अभी PG के एडमिशन चल रहे हैं, 2 एलोकेशन हो चुकी हैं और दोनों ही शाम को 5 बजे के बजाय रात के 10:30 11 बजे तक उनकी एलोकेशन हुई। तो क्या कहीं आपको लगता है कि पोर्टल पर भी कोई दिक्कतें चल रही हैं? नहीं, पोर्टल में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि भाई उसमें जो विद्यार्थी अब वेरिफिकेशन और फीस जमा करने के लिए उनको दिक्कतें आई, तो उसके लिए शायद उन्होंने समय बढ़ाया होगा। आज मैंने भी कई छात्रों की मदद इस बाबत की है प्रशासन से मिलके, उसको हमें देखना होगा। लेकिन मेरा कंसर्न UG के एडमिशन को लेके है कि UG का सेमेस्टर समय से शुरू हो और हम लोग बिल्कुल सुचारू ढंग से पिछले साल के 1 वर्ष की जितनी भी कमियां रह गई उनको दोबारा सामना उनका ना हमें करना पड़े। जी, तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं शिक्षकों की तरफ से कि इस बार जो है वो पोर्टल समय पे शुरू होगा और आप रिकवरी कर लेंगे बाकी सालों की? मुझे लगता है कि अगर विश्वविद्यालय इसको संजीदगी से ले रहा होगा तो आज रात तक की उनको कैलेंडर जारी करना चाहिए, और नहीं तो कल परसों में वो करना ही चाहिए उनको। अन्यथा हम लोग के लिए मतलब अच्छी स्थिति नहीं होगी, फिर हम महीना भर लेट हो सकते हैं। मतलब फिर ये जो है वो आगे जो है फिर वो हर जा वर्ष सकता की है। तरह ऐसा चलेगा तो ये बड़ी दुखद स्थिति रहती है। फिर इसका सीधा प्रभाव विंटर वेकेशन पे पड़ता है। उस समय हम मिड सेमेस्टर की कापियाँ जांच रहे होते हैं, ब्रेक भी नहीं होता है, अगले सेमेस्टर की क्लासेस भी लेते होते हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति उस समय जनवरी में हो जाती है। तो सर ये कॉलेजों के प्रिंसिपलों से और शिक्षकों से भी आपकी कुछ बात हुई है कि इस बात को डूटा की तरफ नहीं, से रखा जाए? शिक्षकों के हम निरंतर संपर्क में है। शिक्षकों ने वैकेशन पीरियड को लेके बहुत सारी क्वेरीज की थी, उसीलिए हमने प्रशासन से वैकेशन बढ़ाने की मांग की। प्रिंसिपल से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन शिक्षकों की निरंतर टच में डूटा है, प्रशासन के टच में मैं हूँ। तो देखते हैं आज और कल में कोई समाचार हमारे पास आना जो CUT के एस्पिरेंट है जो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं और इन दिनों तमाम सोशल मीडिया पे जो है वो उल्टी सीधी जितनी पोस्ट आ रही हैं उसको लेकर बहुत परेशान है, क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहूँगा कि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाला जो नया छात्र है वो विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। इस समय सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बहुत सारा नकारात्मक प्रचार किया जाता है। बहुत नए छात्रों के लिए नहीं है, उनको आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सूचना के आधार पर ही इस विश्वविद्यालय के बारे में अपनी बनानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नेगी हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना प्रोफेसर VS नेगी को, जो कि डूटा प्रेसिडेंट हैं, और वो आश्वस्त हैं कि जो टाइम मिला है NTA की तरफ से, जो CUT का परिणाम NTA ने 11 दिन पहले निकाला, तो ड्यू अपना प्री कोविड से पहले का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको रिस्टोर कर सकता है। पहले 21 जुलाई के आसपास सेशन शुरू हो जाता था, इस बार भी ये मौका दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है। लेकिन अभी तक जो है वो पिछले 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली है कि कब पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही होगा हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे, और फिलहाल आपको किसी भी अफवाह से बचने के लिए हम आगाह करते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है जिस वक्त तक हम ये डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर VS नेगी का इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम खबरें और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।